25 दिसंबर 27 को भीम ने जलाई मनुस्मृति को। धर्म ग्रंथ नव चुन लेने की मांग की गई उसके बदले। जी हाँ दोस्तों, बहुजन विमर्श चैनल के इस 20वें एपिसोड को देख रहे आप तमाम दर्शक महानुभावों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले एपिसोड में बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान और संविधान निर्माण में बाबा साहब के अमूल्य योगदान की चर्चा की गई। यह बताने का हमने काम किया कि किस तरह से बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से रोकने का षड्यंत्र किया गया। हालांकि उस षड्यंत्र को काट दिया गया, लेकिन उस समय का सो कॉल्ड ग्रेट इमेंस पर्सनालिटी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो आज बहुचर्चित हैं और आज उनकी पार्टी संविधान रक्षा का शिगुफा छोड़ रही है, उनके एक बड़े नेता बाबा साहब के बारे में क्या ख्याल रखते थे। कहते थे कि उस अछूत के लिए, उस अछूत मतलब बाबा साहब के लिए, उस अछूत के लिए संविधान सभा का दरवाज़ा किया, मैंने खिड़कियां तक बंद कर दी। अब किसी भी तरह से उस अछूत का संविधान सभा में प्रवेश नहीं हो गया, हम लोग उसको किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं करने देंगे। ये कहना था उस समय कि एकमात्र स्थापित जिसका मोनोपोली था भारत की राजनीति में, भारत की समाज व्यवस्था में, उसके लोग उसके बहुत बड़े नेता कहे। क्यों कहे? उसमें उनका दोष अगर हम ढूंढने जाएं तो कम मिलेगा, क्योंकि उस समय की जो व्यवस्था थी, जन्म पर आधारित व्यवस्था, जाति पर आधारित व्यवस्था, जो व्यवस्था थी, तो वह इस बात की इजाज़त नहीं दिया करती थी कि आम लोगों के हाथ में, जिसको अछूत कहा गया, चंडाल कहा गया, दस्यु कहा गया, दलित आज कहा जाता है, जिसको बहुजन समाज कहा जाता है, तो इन लोगों की सोच में, पाखंडियों की सोच के मुताबिक, गपोरपंथियों की सोच के मुताबिक, इन लोगों को किसी भी तरह का जो विवेचना हो, जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएं, उसमें इन लोगों की कोई भागीदारी नहीं हो। इन लोगों को हर तरह के अधिकार से वंचित करके रखा जाए। तो ये एक व्यवस्था थी, ये कानून था, ये परंपरा थी। और भारत में जो प्राचीन वाङ्मय है, उसमें वेद की चर्चा बार बार होती है। हालांकि समय की कमी के कारण बहुत ज़्यादा नहीं बोलकर हम ये जरूर बोलेंगे कि वेद में ये बात है। अथर्ववेद कहता है माता भूमि पुत्रो अम पृथिव्या। ऋग्वेद कहता है जन्मना जायते शूद्रः कर्मात् द्विजुच्यते। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर उतने जोग विद्वान थे, पढ़े लिखे हत्था कथा गोरा चित्ता थे, तो फिर उनको शूद्र कहने वाले को हम गपोरपंथी और पाखंडी नहीं कहें तो और क्या कहें। जो व्यवस्था चल रही थी देश में, जो कारोबार चल रहा था, उसके लिए हम सारे ग्रंथों को जिम्मेवार नहीं मानेंगे। और मेरे ख्याल से कोई भी जो ग्रंथ होता है वह किसी खास मजहब का नहीं होता, उसमें मजहबी बातें नहीं होती, उसमें करुणा की बात होती है, उसमें मानवता की बात होती है। अगर नहीं है तो जरूर उसमें होना चाहिए। तो 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और एक वेद का आधार वेदांग है, शिक्षा, छंद, शास्त्र, ज्योतिष, निरुक्त और कल्प। ये 6 वेदांग है। 108 उपनिषद, जिसमें 11 उपनिषद महत्वपूर्ण है। तैत्तरीयोपनिषद, ईशोपनिषद, मंडूकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यक इत्यादि। इसमें 18 पुराण भी है, 9 ग्रंथ भी है और 6 शास्त्र भी है। तो इसमें इसके अलावा कई एक स्मृतियाँ हैं, अरण्यक है, शतपथ है, लेकिन बाबा साहब
इस व्यवस्था, जो मानवता विरोधी व्यवस्था थी, जो असमानता की व्यवस्था थी, जो घृणा की व्यवस्था थी, उसके खात्मा के लिए बाबा साहब को लगता कि सारे बुराइयों की जड़ ये धर्म ग्रंथ हैं, सारी बुराइयों की जड़, तो सबको एक साथ जलाते। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उसमें से केवल एक ग्रंथ का चयन किए जलाने के लिए, जिसका नाम था मनुस्मृति। हालांकि मनुस्मृति के दहन की घोषणा बाबा साहब किए, देश भर का मीडिया और जो उस समय का मीडिया था, जो व्यवस्था थी, शंकराचार्य की व्यवस्था थी और धर्मशास्त्रियों की व्यवस्था थी, सारे के सारे लोग, मैक्सिमम लोग इनके विरोधी तो थे ही, क्योंकि उनके स्वार्थ पर तो कुठाराघात हो रहा था। लेकिन जिनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ये काम कर रहे थे, उन लोगों ने भी बाबा साहब को बकसने का काम नहीं किया, बाबा साहब को आठ आठ आंसू रुलाने का काम किया। लेकिन इस स्थल पर हम बधाई देना चाहते हैं तथाकथित ब्राह्मण जाति से आने वाले प्रोफेसर जयकर को, जो बाबा साहब की इस मनुस्मृति दहन का जो कार्यक्रम था, जबकि पूरे देश में जो परंपरावादी, यथास्थितिवादी मीडिया और माफिया ही हम कह लें, पाखंडी कह लें, गपरपंथी कह लें, सारे के सारे लोग विरोध कर रहे थे। और वैसी विषम परिस्थिति में बाबा साहब के मित्र प्रोफेसर जयकर डटकर बाबा साहब का समर्थन किए। बाबा साहब की हौसला अफजाई करने के लिए जो मनुस्मृति दहन कार्यक्रम हुआ, उसकी अध्यक्षता भी प्रोफेसर जयकर ने खुद की। बाबा साहब उन्हीं से अध्यक्षता भी करवाए और प्रोफेसर जयकर के कर कमलों से मनुस्मृति का एक एक पेज फाड़ करके बाबा साहब उन्हीं से जलवाने का काम किया। तो बाबा साहब मनुस्मृति प्रतीकात्मक जलाए थे। उन्हें उनके मन में किसी भी जाति के लिए, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी ग्रंथ के लिए विद्वेष नहीं था। एक ग्रंथ की रचना करने में जो रचनाकार होते हैं, रचयिता होते हैं, उन्हें कितना पापड़ बेलना पड़ता है, कितनी रातों को जगना पड़ता है, कितनी रातें उनकी नींद गायब रहती है, तब जाकर के उनके कठोर अध्यवसायी प्रवृत्ति से उस ग्रंथ की रचना पूर्ण होती है। तो बाबा साहब चाहते थे कि देश में जितना भी ग्रंथ है, उस ग्रंथ पर विशेष काम हो, एनालिसिस हो, और एनालिसिस करने के बाद उनमें जो भी विसंगतियां हैं, कमी कमजोरियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, मानवता विरोधी बातें हैं, सबको हटा करके और एक ऐसा ग्रंथ हो जो देश के सभी लोगों के लिए, अधिकांश लोगों के लिए मान्य हो, और वह ग्रंथ सुप्रीम ग्रंथ हो। बाबा साहब अम्बेडकर का जो उस समय का विचार था, जो आज हिंदू धर्म का विरोधी बाबा साहब को कहा जाता है, बाबा साहब किसी धर्म का विरोधी नहीं थे, किसी मजहब का विरोधी नहीं थे। केवल बाबा साहब चाहते थे कि समानता, स्वतंत्रता, विश्व बंधुत्व, करुणा, मैत्री के आधार पर समाज का निर्माण हो, समाज का पुनर्निर्माण हो। और इस काम में जो भी बाधा पहुंचावे, जो भी बाधा पहुंचाता हुआ दिखाई दे, बाधक हो, तो उसे बाबा साहब चाहते थे कि वह बाधा दूर हो। और बाबा साहब इसी के लिए सिंबॉलिक काम किए कि मनुस्मृति को जलाए। और किससे जलवाए? तो मनुस्मृति का समर्थक जिस समूह को कहा जाता है, जाति समूह को, चूँकि भारत में कास्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि कहा जाता है कि जाति जाति नहीं है। तो हमें भी कभी कभी नाम लेना पड़ रहा है। हम किसी की भावना को आहत करने की मंशा नहीं रखते हैं, लेकिन जाति तो हम बनाए नहीं हैं। और जाति में लोगों का जन्म होता है, भारत में
जाति में लोगों का जन्म होता है। भारत देश में जाति की ही प्रमुखता है। कोई भी ऑफिसर ट्रांसफर होकर कहीं जाता है, अभी भी आज़ाद भारत में भी वह ज्वाइन बाद में करता है अपने पोस्टिंग प्लेस में, लेकिन उसकी जाति पहले ही पहुंच जाती है। तो मजबूरी में हमें भी जाति का उच्चारण करना पड़ रहा है, जाति का नाम लेना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर सभी लोगों के सुख, शांति, कल्याण की कामना से भारत का संविधान ही नहीं लिखे, अनगिनत काम किए, और बाबा साहब का जो चरित्र है, बाबा साहब का जो कृतित्व है, उसका बखान करने में हम तो अपने आप को सामर्थ्यवान नहीं समझते हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। और मनुस्मृति 25 दिसंबर 27 को दहन किया गया था। अब और ग्रंथ है, उसमें भी अच्छी अच्छी बातें हो सकती है, तो उसमें अच्छी अच्छी बातों को पढ़ करके हम सीखें, ग्रहण करें, और किसी भी ग्रंथ के प्रति प्रिजुडिस हम नहीं होएं। साथ ही साथ सबको सम्मान देते हुए, सबको सुरक्षा देते हुए, सबको अपना समझते हुए, हम अपने पावर में रहते हुए, दायरा में रहते हुए अपना अपना काम करें। यही इस एपिसोड का संदेश है। और मेरा संदेश नहीं है, ये महापुरुषों का संदेश है, जो हम अपनी जुबान से बोल रहे हैं, उसका उच्चारण कर रहे हैं। आप अभी तक हमारे अपने इस एपिसोड में बने हुए हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हम पुनः हाजिर होंगे अगले एपिसोड में इसी तरह का प्रभावी, जनहितैषी और सार्थक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम आपसे रजा लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, आदाब, बाय, सत श्री अकाल, जय जोहार।